तिरंगा यात्राएं जोरदार चल रही है। जयपुर में हुई, बाड़मेर में हुई, जोधपुर में हुई, बीकानेर में हुई, ऐसे ही कोटा में हो गई, उदयपुर में हो गई, सभी प्रमुख शहरों में हो गई। और अब तो हम अलग अलग, मुख्यमंत्री जी ने अपनी विधानसभा में 2 दिन करी, ऐसे ही प्रत्येक विधानसभा में भी तिरंगा यात्राएं हो रही है। फिर विधानसभा से भी हम नीचे स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक जाएंगे, हम बूथ स्तर तक जाने वाले हैं। प्रत्येक बूथ स्तर तक हम तिरंगा यात्राएं करेंगे, यानी हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के परिवार में भी राष्ट्रभक्ति का एक वातावरण तैयार होना चाहिए। ये राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत जब इस देश के अंदर वातावरण बना है तो इसमें कोई पीछे नहीं रहे। श्री गणेश हम कर रहे हैं, शुरुआत हम करते हैं, लेकिन हमारा आह्वान है कि सभी नागरिक, कोई भारतीय जनता पार्टी का है या और किसी भी संगठन का है, सबको इस प्रकार के देशभक्ति के वातावरण में सम्मिलित होना चाहिए। राष्ट्रभक्ति का जागरण अभियान जो चल रहा है उसमें अपनी भागीदारी निभाएं। हमारा बहुत स्पष्ट सोचना है कि हमारे पक्ष में भी राष्ट्रभक्ति चाहिए और विपक्ष में भी राष्ट्रभक्ति चाहिए, पूरे देश में राष्ट्रभक्ति चाहिए। और है, जैसा कि हमको देखने को मिला कि जब तनाव की स्थिति हुई थी तो हिंदुस्तान के भी सभी दलों ने एकमुखी होकर के और हमारे नेतृत्व के साथ में कंधे से कंधा लगाकर योगदान देने की बात कही थी। उनको अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। और इसी तर्ज पर हमारे नेतृत्व ने भी दुनिया में जो एक संसदीय समिति को भेजा, उसमें भी शशि थरूर के नेतृत्व में एक दल भेजा जिसमें इवन ओवैसी भी सम्मिलित है, और सबका भी इसमें योगदान लिया कि हमारे देश ने इन परिस्थितियों में जो कुछ भी किया वो हमको करना चाहिए था, वो हमने किया। पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करना जरूरी था, आतंकवाद को जो संरक्षण देते हैं उनको कटघरे में खड़ा करना जरूरी है। और इसी निमित्त दुनिया में भारत के पक्ष में एक माहौल तैयार करने के लिए संसदीय दल गया है, उसमें हमने और बाकी दलों के सदस्यों को भी उसमें सम्मिलित किया। अब मुझे तो चिंता इस बात की है कि अब शशि थरूर गए तो दूसरे उसी दल के नेता कह रहे हैं हमको क्यों नहीं भेजा। अब ये विषय तो उनका है, किसको भेज दिया किसको नहीं भेज दिया, कौन किस भाषा में किस देश को समझा सकता है। कई क्षेत्रों में अच्छी अंग्रेजी से समझाना पड़ता है, कई किसी दुभाषी को लेके जाते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं तो उसमें चलता है ये सब। इसलिए इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। हम राजनीति निरपेक्ष बात करते हैं, हम राष्ट्र नीति की बात करते हैं, हम राजनीति की बात नहीं करते। जहाँ संघर्ष की बात होती है, देश की प्रतिष्ठा की बात होती है, उसमें हम कतई राजनीति करने वाले नहीं हैं। हम राष्ट्र नीति को लेकर के और अपना प्रत्येक अभियान ये हम चला रहे हैं, और इसमें विभिन्न संगठनों का भी योगदान रहा। मैं उन सबको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस समय आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद में चौथा स्तंभ हमारा मीडिया माना जाता है। तो चौथे स्तंभ का भी उपयोग हम इसी निमित्त करना चाहेंगे कि वो भी इस राष्ट्रभक्ति के अभियान में अपना योगदान दे। और हम चाहेंगे कि प्रत्येक नागरिक जो आज पैदा हो रहा है उसमें भी राष्ट्रभक्ति के संस्कार मिले, ऐसा काम करना चाहिए। हमने बॉर्डर पर भी और सीमांत क्षेत्रों के दौरे भी हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने किए, वो जिसको जहाँ दायित्व मिला वहाँ जाकर के सीमा के क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों से जब कुशल क्षेम पूछी तो उनका उत्साह देखते ही बनता था। बहुत उत्साहित थे वो, कतई भयभीत नहीं थे। और यहाँ तक कि बीएसएफ ने, मैं भी गया था जैसलमेर, बीएसएफ के एक कैंप में गया, वहाँ बीएसएफ ने भी हमारा सम्मान किया और जय हिंद हमको देखते